चलिए दोस्तों, आज अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट को। एक बहुत सी खूबसूरत लाइन है कि नया दिन है, नई बात करेंगे, कल चाहे हार के सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट, जो है अ ग्रुप डिनोटिंग नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था? रिलेटेड टू एनिमल्स। हमने सेकंड पार्ट में देखा था रिलेटेड टू फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था रिलेटेड टू पीपल्स, सेकंड पार्ट में हमने देखा था रिलेटेड टू एनिमल्स, और अब थर्ड पार्ट में हम देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, आइए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट को। फर्स्ट क्या है जी इसमें? फोटोग्राफ। फर्स्ट क्या है? फोटोग्राफ आ जाए, ऑटोग्राफ आ जाए, स्टेम्स आ जाए। फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ और स्टेम्स, तीनों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? एल्बम कहा जाता है। तीनों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? एल्बम्स। ठीक है। कुकीज, कुकीज के ग्रुप को कहते हैं बैच। कुकीज के ग्रुप को क्या कहते हैं? बैच कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है फ्रूट्स। फ्रूट्स के ग्रुप को क्या कहते? जैसे पहले बैच वाला देखो, हम जब पढ़ते थे ना, तो हम जब पढ़ते थे, पहले इसको मैं समझा देता हूं आपको। ये वाला तो आपको याद हो ही गया कि सर फोटोग्राफ तो हम एल्बम में लगाते हैं, फोटोग्राफ तो हम एल्बम में लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कुकीज। कुकीज से मेरे को याद आया वो खाने वाली जो कुकीज होती थी, पूरे बैच को कुकीज बांटी गई रिफ्रेशमेंट के तौर पे। जैसे स्कूल में या फिर कोचिंग सेंटर पे बैच होता है ना, पूरे बैच को कुकीज बांटी गई रिफ्रेशमेंट के लिए। ठीक है। फ्रूट्स, फ्रूट्स के आप क्या करते हैं भाई? टोकरी नहीं बनवाते आप? जनरली हम कहीं पे जाते हैं तो ऐसे कोई गिफ्ट हैम्पर नहीं लेके जाते बनवा के, जिसके अंदर क्या होते हैं? फ्रूट्स की टोकरी होती है ना, वो तो क्या हो गया? बास्केट ऑफ फ्रूट्स। बास्केट ऑफ फ्रूट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्लावर्स। नेक्स्ट है फ्लावर्स। फ्लावर्स का क्या होता है भाई? फ्लावर्स का तो बुके होता है, आपने देखा होगा। फ्लावर्स का तो क्या होता है? बुके होता है ना। फ्लावर्स का तो बुके होता है, देख रखा आपने। तो क्या हो गया? बुके। अच्छा, एक चीज और, इस स्पेलिंग को ध्यान रखना भाई, आप बुके की स्पेलिंग को ध्यान रखना। स्पेलिंग का क्वेश्चन आता है बुके का, और वो भी बहुत बार, तो इस स्पेलिंग को अच्छे से पढ़ लो। BOUQUET, ये स्पेलिंग का क्वेश्चन आता है बहुत बार, इसको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, राइस। चावल के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बाउल। बिल्कुल सर, ऐसे ही तो होता है, बाउल। ये लो जी, ये क्या हो गया? एक प्याला हो गया या कोई प्याली हो गई जिसके अंदर क्या है? चावल है, तो ये क्या हो गया? अ बाउल ऑफ राइस। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्या है? अ बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट क्या है? बंच ऑफ कीज। कीज का क्या होता है भाई? जैसे ये अपनी क्या है? चाबी, पहली चाबी। ठीक है। इसमें क्या होता है? ऐसे गुच्छा होता है ना, इस गुच्छे में क्या होता है? फिर ये दूसरी चाबी हो गई। क्लियर है? ऐसे क्या चाबियों का ग्रुप बन गया, तो उसको क्या कहा जाता है? बंच ऑफ, यानी चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट, चले जी, उसके बाद में है ग्रेप्स। उसके बाद में क्या है? ग्रेप्स। ग्रेप्स का भी क्या होता है? गुच्छा होता है। ग्रेप्स का भी क्या होता है? गुच्छा होता है, आपने देख रखा होगा, गुच्छे जैसे तो होता है ना वो। ये क्या है जी? गुच्छा तो है। ग्रेप्स का क्या होता है? ग्रेप्स का भी गुच्छा होता है। क्लियर है? ग्रेप्स का क्या होगा? बंच। नेक्स्ट है प्लांटेन्स। नेक्स्ट क्या है? प्लांटेन्स। प्लांटेन्स के ग्रुप को भी क्या कहा जाता है? बंच कहा जाता है। प्लांटेन्स के ग्रुप को भी क्या कहा जाता है? बंच कहा जाता है। चलो, नेक्स्ट है फ्लावर्स। अभी अपन ने क्या देखा था? फ्लावर्स। ठीक है। फ्लावर्स का भी हमने क्या देखा था? बुके देखा था। एक और क्या होता है? बंच। एक क्या होता है? बंच। नेक्स्ट है स्टिक। संजू बच्चे, वो जो आप पूछ रहे हैं वो ईडियम्स में पढ़ेंगे हम, अभी हम कलेक्टिव नाउन कर रहे हैं। जब ईडियम्स की बारी आएगी तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो टॉप 500 ईडियम्स फ्रेजेस हैं और टॉप 500 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो उनकी कंप्लीट वीडियोस में अपलोड करूंगा यूट्यूब पे विद ट्रिक्स। ठीक है, डेली हम सेशन लगाएंगे, वो कैब में आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आओ।
चलो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे वो। स्टिक्स, स्टिक्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बंडल। स्टिक्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बंडल। स्टिक्स मतलब ऐसे तो होती है ना स्टिक्स, और आप इनको बांध नहीं देते ऐसे, ये क्या हो गया? बंडल हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है पेपर। पेपर के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बंडल कहा जाता है। अपन नहीं कहते कि पेपर का ना बंडल बना दो फोल्ड करके, जैसे ये पेपर है तो पेपर का अपन इकट्ठे करके बंडल बना देते हैं, तो पेपर का ग्रुप क्या हो गया? बंडल हो गया। क्लोथ्स, कपड़ों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बंडल। क्या कहा जाता है? बंडल। चलिए जी, नेक्स्ट 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 आओ जी। ड्रॉर। ड्रॉर क्या होता है? आपने जैसे देखा हो, जैसे अपनी टेबल होती है ना, अपनी जो टेबल होती है उसमें ड्रॉर नहीं बने होते? ड्रॉर, उसमें जो ड्रॉर होते हैं आप उसको बाहर निकाल लेते हो इसे खींच के। इन ड्रॉर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? चेस्ट। ड्रॉर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? चेस्ट। हाँ जी कोमल, अभी तो करंटली क्लास का टाइम यही चल रहा है, अगर कुछ चेंज होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, आइए। डस्ट, जैसे डस्ट ना ऊपर बहुत सारी मिट्टी है तो ऐसे ना क्लाउड सा बन गया डस्ट का। क्या बन गया? क्लाउड सा बन गया। तो क्या हुआ? डस्ट के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लाउड। डस्ट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्लाउड कहा जाता है। क्लियर? चलो जी। शिप्स, शिप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लीट। शिप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लीट। ट्रीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट। ट्रीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट। ये तो याद हो ही गया यार, फॉरेस्ट में क्या होते हैं? बहुत सारे ट्रीज ही तो होते हैं, तो वो क्या बन गया आपका? फॉरेस्ट बन गया, है ना। चलो, स्टार्स। स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? गैलेक्सी। स्टार्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। ठीक है, हाँ जी मोनिका, बिल्कुल जल्द ही हम मैंने डाल रखी है वीडियोस, ये भी डेली होंगी क्लासेस। मैंने कल से शुरू कर दिया वो यूट्यूब पे सेशन, वो कैब का डेली क्लासेस होंगी। क्लियर है? चलो, आइलैंड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ग्रुप। आइलैंड के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ग्रुप। बुशेस यानी झाड़ियां होती है, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? एज। उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? हेज। ठीक है, जैसे हेज क्या होती है, आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास है ना, जैसे खेत होते हैं, ये एक खेत हो गया, ये दूसरा खेत हो गया। क्लियर है बात? अब हमें क्या करना है? इनकी बाउंड्रीज को सेपरेट करना है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ना ऐसे झाड़ियों की वो लगा देते हैं, ऐसे एज पे झाड़ियां लगा देते हैं ताकि इनकी क्या बन जाए? बाउंड्रीज बन जाए। तो ये जो झाड़ियों का ग्रुप है, ये जो अपन ने इस खेत के एजेस पे किया, क्या एज पे किया, उसको क्या बोलते हैं? हेज। कहते हैं हेज। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। र्यून्स। र्यून का मतलब होता है बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, खराब कर देना। र्यून्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? हीप। क्या कहते हैं? हीप। एशेज, जब डेड बॉडी को जलाया जाता है उसके बाद में जो राख बचती है उसको बोलते हैं एशेज। तो एशेज का क्या बनता है? हीप। क्या बनेगा एशेज का? एशेज का बनेगा हीप। नेक्स्ट है बुक्स। नेक्स्ट वर्ड इज बुक्स। और बुक्स के ग्रुप को तो आपको पता ही है, याद करने की जरूरत है ही नहीं, लाइब्रेरी। बुक्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? लाइब्रेरी कहा जाता है। यहां तक हो गया अपने को क्लियर। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? कार्ड्स। आप कार्ड्स तो खेलते ही हैं, तो आप ऐसे नहीं करते, वो क्या है जो पूरा बना वो पैक है, वो क्या हुआ? पैक। पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स। अनीता, यूट्यूब पे जनरली वीडियो शाम को अपलोड करता हूं मैं, और अभी जल्दी शुरू करेंगे, अर्ली मॉर्निंग्स भी करेंगे। मेरा एक ही मिशन है कि जो बच्चों को डर लगता है ना वो कैब में, कि हमें वन वर्ड याद नहीं होते, हमें इडियम एंड फ्रेजेस याद नहीं होते, टीचर्स भी क्या कहते हैं, याद तो करने पड़ेंगे, हम तो आपको नोट्स दे सकते हैं। अब मैं आपको ये सिंपल पीडीएफ भी तो दे सकता हूँ ना, मैं क्यों पिक्चर क्रिएट कर रहा हूँ आपके माइंड में? मुझे पता है भाई स्टूडेंट हैं, तो हमें एक सीधा रट्टा मारना और एक जब एक स्टोरी सी बन जाए तो उसको आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग। तो मेरा सिंपल सा एक मिशन है कि इंग्लिश की जो भी कंटेंट है, खासकर वोकैब का, और भी ग्रामेटिकल पोर्शन भी लेके आऊँगा मैं, जो वोकैब का पार्ट है स्पेशली, जिसमें बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स कटते हैं, ट्रिक्स के साथ मैं पूरी वो कैब लेके आऊँगा, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो इडियम एंड फ्रेजेस हो, चाहे वो आपका एंटोनिम सिनोनिम का पार्ट हो, कलेक्टिव नाउन हो, कुछ भी हो, कंप्लीट वो कैब। ठीक
ठीक है। शूज, शूज के ग्रुप को क्या कहते हैं? पेयर। शूज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? पेयर। बुक्स, बुक्स के ग्रुप को कहा जाता है पाइल। और एक बुक्स के ग्रुप को क्या पढ़ा था हमने? लाइब्रेरी। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? नेक्स्ट, पेपर्स, पेपर्स के ग्रुप को भी क्या कहा जाता है? पाइल। और एक क्या था पेपर्स के ग्रुप को? बंडल भी कहा जाता था, ठीक है। ट्रीज, ट्रीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? रो। रो कैसे भाई? जैसे ना ये देखो, ये आपकी सड़क है, ये आपका रोड है, तो रोड पे कैसे होते हैं पेड़? ऐसे तो होते हैं ना, रो के अंदर। रोड पे क्या होते हैं? ऐसे रो के अंदर होते हैं ना एक, तो वो क्या बन गया? अ रो ऑफ ट्रीज। क्लियर है? हाँ जी, आरती होगा बच्चे, वो भी होगा। अभी हम कलेक्टिव नाउन हम कंप्लीट करेंगे। ये मैं ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं करवा रहा, इट्स अ पार्ट ऑफ वोकैब। और इसके बाद में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी शुरू करेंगे, ठीक है। मैं सीक्वेंस वाइज सब कुछ करवाता चलूंगा आपको, ठीक है। माउंटेन्स, माउंटेन्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? रेंज। माउंटेन्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? रेंज। अच्छा, इसका एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं आपको करवा देता हूं। वो देखिए, एक होता है माउंटेन, एक होता है माउंटेन। एक होता है माउंटेन, ठीक है। माउंटेन का मतलब है एक पर्वत है। माउंटेन का मतलब क्या है? एक पर्वत है। और एक पर्वत होता है ना, तो माउंटेन से पहले कभी भी, किसी भी माउंटेन के नाम से पहले, नेम ऑफ माउंटेन, किसी भी माउंटेन के नाम से पहले द आर्टिकल नहीं आता। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पर्वत का अगर आपको नाम दे रखा है तो उससे पहले कभी भी द नहीं आएगा। दूसरा, अगर रेंज ऑफ माउंटेन दे रखा हो, रेंज ऑफ माउंटेन, नेम ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन्स, तो रेम ऑफ माउंटेन्स का मतलब क्या है? पहला पर्वत, दूसरा पर्वत, तीसरा पर्वत, चौथा पर्वत, पर्वत श्रृंखला बन गई है। ये पर्वत श्रृंखला बन गई। तो अगर कहीं पे भी नेम ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल द आता है। समझ में आई बात? एक तो ये एरर का क्वेश्चन आता है, आर्टिकल का भी आता है, एरर का भी आता है। और दूसरा इसमें एरर का क्वेश्चन क्या आता है? एक बात बताओ भाई, जब रेंज ऑफ माउंटेन है, जब रेंज ऑफ माउंटेन है, थोड़ा आगे चलता हूं, दिखाता हूं तुम्हें। जब रेंज ऑफ माउंटेन है हमारे पास, ये लो, तो बहुत सारे पर्वत हो गए ना। तो अगर कहीं पे भी रेंज ऑफ माउंटेन का नाम आ जाए, कहीं पे भी रेंज ऑफ माउंटेन का नाम आ जाए, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। संजू, माउंट एवरेस्ट बच्चे एक पर्वत का नाम है, ना कि पर्वत श्रृंखला का। माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है, और मैंने अभी क्या बोला कि एक पर्वत से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता दा, तो माउंट एवरेस्ट से पहले दा नहीं आएगा। समझ में आई बात आपको? अच्छा, एक चीज और बता देता हूं आपको। जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी थोड़ी दिक्कत आती थी, फिर मैं पढ़ाने लगा तो मेरे को एक सिस्टम समझ में आया कि ऐसे तो बहुत सारे पर्वत हैं, ऐसे तो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला नाम तो माउंटेन रेंज का है या फिर पर्टिकुलर ये वाला नाम किसी पर्वत का है? तो आपको एक ट्रिक बताता हूं छोटी सी। अगर किसी पर्वत के नाम के आगे, जो भी पेपर में आए, आपको एस मिल जाए, अगर किसी पर्वत का नाम आ जाए उसके आगे आपको एस मिल जाए, तो समझ जाना वो रेंज ऑफ माउंटेन है। कैसे? दिखाता हूं। जैसे अभी कमेंट किसने किया? संजू ने कमेंट किया, इसने बोला सर माउंट एवरेस्ट। इसने क्या बोला? सर माउंट एवरेस्ट, है ना भाई? कहीं पे ऐसा आया आखिरी में? नहीं आया ना, इसका मतलब ये एक पर्वत है। नेक्स्ट देखो, हिमालयाज, हिमालयाज, आखिरी में एस आया ना, इसका मतलब ये माउंटेन रेंज है, तो यहां पे द आएगा। नेक्स्ट देखो, स्विस अल्प्स, स्विस अल्प्स, एस आया ना, मतलब ये रेंज ऑफ माउंटेन है, तो द आएगा। तो ट्रिक क्या थी? जनरली आपको क्या मिलेगा? एस मिलेगा उसके नाम के पीछे, तो आप याद रख लेना। क्लियर है? अब आ जाओ अपने कलेक्टिव नाउन पे। आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप में से जो भी बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें यार, ताकि जो ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है वो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाए। आओ, हमने माउंटेन पैडी, पैडी देखा होगा आपने, चावल होता है ना, जो जिसको जौ बोल देते हैं, जिसमें से चावल नहीं निकालते, उससे पहले हम उसको, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? शीफ। उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? शीफ।
वुड के ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्टैक। स्टैक का मतलब होता है ढेर। हे के ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्टैक। हे के ग्रुप को भी क्या कहा जाता है? स्टैक। कॉर्न, हे होता है जो पशुओं का चारा नहीं होता, सूखी जो पशुओं का चारा होता है उसको हे बोलते हैं। कॉर्न के ग्रुप को भी क्या कहा जाता है? स्टैक। कॉर्न के ग्रुप को भी क्या कहा जाता है? स्टैक। चलो जी आगे। रेन, रेन्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? शावर। यार ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है सर, याद हो ही गया कि जब बारिश की बूंदें गिरती है ना तो वो क्या होता है? उसको रेन के ग्रुप को शावर कहा जाता है। और मैं कहता भी हूं कि तुम बारिश और चाय, तुम बारिश और चाय, जिंदगी मुकम्मल हो जाए। आओ जी नेक्स्ट है बनानास। बनानास के ग्रुप को जब आप गूगल पे चेक करोगे ना, जब आप गूगल पे चेक करोगे, हाँ जी संजू बिल्कुल, ये मैंने आर्टिकल में सारे पॉइंट आपको करवा रखे हैं। जो भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हम वो ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जल्द ही हम एक आर्टिकल का बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के। आओ, एक क्वेश्चन है ना जो सबसे ज्यादा बार अभी रिसेंटली एग्जाम में रिपीट हो रहा है, वो देख लो। अभी आपने कमेंट किया तो मेरे को ध्यान में आया, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, मैंने क्लास में करवाया भी आपको, मैं फिर बता रहा हूं। अभी रिसेंटली जो एस्टेट का एग्जाम हुआ उसमें भी आया है, और अभी एक आर्मी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। दो वर्ड याद रखना, एक तो वर्ड है क्वाइट, एक तो वर्ड है क्वाइट और दूसरा वर्ड है जस्ट। इस क्वाइट पे लगा लो, इंपॉर्टेंट, रिपीट हो रहा है बहुत बार। क्वाइट और जस्ट, इनके बाद में ए या एन आता है डिपेंडिंग अपॉन कि आगे एडजेक्टिव कैसा है। कभी भी क्वाइट से पहले ए या एन नहीं आएगा, समझ आई बात आप? क्वाइट या जस्ट कोई भी वर्ड आ जाए, इनके बाद में आता है ए या एन, इनसे पहले कभी भी नहीं आता। ये एरर का क्वेश्चन है, बहुत बार आ रहा है एग्जाम में, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी शिवम बाबा, अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट बिल्कुल डाल दूंगा बच्चे, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर भी रखी है, वहां से देख लीजिएगा। नहीं, वुड्स का मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। वुड्स का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। पर यहां पे तो उसके तो जिक्र ही नहीं हुआ ना, आपने कहां देख लिया? वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, ये बात सही है, लेकिन जब आप पेपर में देखोगे तो वहां पे आपको ग्रुप ऑफ ट्रीज में फॉरेस्ट ही लिखा मिलेगा, वहां पे वुड्स नहीं मिलेगा। अगर लिखा भी हो तो हमें तो पता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो आगे आओ। हाँ, तो मैं कह रहा था बनानास, बनानास के ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्ट्रीम। जब आप गूगल पे चेक करोगे ना, गूगल पे ये वर्ड दे रखा है हैंड, लेकिन एक बार पेपर में ये भी आ गया था भाई, तो याद रखना, मैंने दोनों लिख दिए। अगर ये, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, ये ऐसे समझ लो आप कि ये आपके बनानाज हैं, ठीक है? अगर इनका पूरा गुच्छा है तो उसको तो कहा जाता है हैंड। बनाना के पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? हैंड। और अगर एक बनाना है ना तो उसको कहा जाता है फिंगर, ठीक है? याद हुआ? बनानास के ग्रुप को कहा जाता है हैंड और एक बनाना को कहा जाता है फिंगर। आओ जी आगे आओ। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान, गुड का मतलब होता है अच्छा, और गुड्स का मतलब होता है सामान। इसकी भी पूरी मैं लिस्ट करवाऊंगा। अनकाउंटेबल काउंटेबल में एक छोटा सा फर्क होता है कि किसको प्लूरल बनाने पे उसका क्या मतलब होगा, ये हम बिल्कुल करेंगे, ठीक है? वर्ड का मतलब है शब्द और वर्ड्स का मतलब है वचन, ठीक है? बिल्कुल, जो भी आपने बोला ना, जैसे सर वाटर का क्या मतलब होता है? वाटर का मतलब तो सर पानी होता है, और सर वाटर्स का मतलब तो सर समुद्र होता है ना? सर वुड का मतलब तो लकड़ी होती है, और वुड्स का मतलब तो जंगल होता है। सर आयरन का मतलब तो लोहा होता है, और आयरन्स का मतलब हथकड़ी होती है। ऐसे ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में या फिर इसके बाद में या तो शायद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। ये जो भी पार्ट है ना इसका पूरा मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, एक भी वर्ड छोड़ेंगे नहीं जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? आप थोड़ा सब्र रखें। आओ, पर्ल्स। पर्ल्स का मतलब क्या होता है? मोती। पर्ल्स का मतलब क्या होता है जी? मोती होता है ना? और मोतियों की तो क्या बनती है सर?
सर मोतियों की तो माला बनती है, मोतियों की क्या बनती है, माला, और माला में क्या डलता है, धागा, धागा का मतलब स्ट्रिंग, तो पर्ल्स के ग्रुप को क्या कहा गया, स्ट्रिंग, पर्ल्स के ग्रुप को क्या कहा गया, स्ट्रिंग, ठीक है। हेयर, हेयर्स के ग्रुप को कहा जाता है टफ्ट, हेयर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, टफ्ट, क्या कहा जाता है, टफ्ट, क्लियर है बात। हाँ जी बच्चे, वो गुड्स यानी सामान की बात कर रहा है सुनील, इसलिए उसने वहां पे गुड्स का इस्तेमाल किया है, क्लियर है। अभी मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन देखा आर्मी के एग्जाम में, एक क्वेश्चन था जिसमें एरर पूछ रखा था, ठीक है, और ऐसे था क्वेश्चन, द कलर ऑफ योर हेयर्स, ऐसे करके कुछ भी दे रखा था उसने सेंटेंस, तो उसने पूछा एरर बताओ, भाई हेयर्स कहां से आ गया, हेयर होता है, हेयर, तो यहां था एरर, ठीक है, हेयर होता है, तो यहां मेरे को इसको देख के याद आया तो मैंने आपको वो करवा दिया। आओ जी, नेक्स्ट है इवेंट्स, इवेंट्स, इवेंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, सीरीज कहा जाता है, इवेंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, सीरीज, क्योंकि कोई भी जो इवेंट होते हैं ना वो सीरीज में होते हैं, क्रम में होते हैं, तो याद रखोगे आप, इवेंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, सीरीज कहा जाता है। नोट्स, नोट्स, नोट्स के ग्रुप को कहा जाता है वार्ड, वार्ड का मतलब होता है गड्डी, जो नोटों की गड्डी होती है ना उसको इंग्लिश में वार्ड कहते हैं, तो नोट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, वार्ड कहा जाता है। समझ में आया मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थी आपके कलेक्टिव नाउन की कंप्लीट लिस्ट, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डाटा इन्फॉर्मेटिव लगता है, यूजफुल लगता है तो शेयर करें मैक्सिमम, और ताकि बच्चों तक पहुंच पाए और वो इसका फ़ायदा उठा पाए। कंप्लीट वो कैब हम इसी प्रकार डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए जी, इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी।